तो हमारे गाड़ी को एक गाड़ी ओवरटेक किया। तो उसके बाद ओवरटेक करने के बाद एक और गाड़ी ओवरटेक हुआ। उसके बाद रात को जो ओवर स्पीड में मतलब ट्रक बीच रोड पे खड़ी हुई थी, ओवरटेक में मोड़ पे जो दिखाई नहीं दिया, वजह जाके उसमें ठोक दिया। प्रशासन जो है ना, पूरा भारत के लोग, प्रशासन ने हिजरा पाल रखा है, हिजरा। जब तमाशा खत्म हो जाए तब पानी। जैसे मतलब वो गाड़ी जो स्कॉर्पियो था वो लगभग 100 से 120 के स्पीड में मतलब था, समझे, और जा करके सीधे ट्रक वहाँ पहले से 3-4 रोज से पहले से वहाँ लगी हुई थी, बालू लदी हुई। और प्रशासन की इतनी बड़ी वो भी ट्रक जो ट्रक हादसे का शिकार था, उसमें एक ड्राइवर और एक उसका साथी उसका ऑलरेडी डेथ हो चुका था, स्पॉट डेथ। और ये पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी चूक हुई कि 4 रोज में मतलब सड़क से किनारे। नमस्ते दोस्तों, सिंघिया थाना के अंतर्गत एक घटना हो जाती है, में एक मातम छा जाती है। इसी बीच हम बेलगांव डी में आए हुए हैं। प्रशासन की इतनी लापरवाही, जो 1 नहीं 2 नहीं 3 बॉडी बेलगांव गांव में आ जाती है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि 2 ट्रक आपस में 4 दिन पहले टक्कर हो जाती है, और उसमें ट्रक ड्राइवर की, एक ड्राइवर और एक उसके साथी बैठे हुए थे, उनका डेथ हो जाता है। और फिर उसी गाड़ी से 3 दिन के बाद जब बेलगांव डी से जब बराती आ रही थी, रिटर्न आ रही हुई थी, तो उसी ट्रक में ठोकर मार देती है, और 1 नहीं 2 नहीं 3 बॉडी इस गांव में आ जाती है। उनकी डेड बॉडी को आपने जहां तहां ट्रांसफर कर दिया, मगर उस ट्रक को क्यों नहीं हटाया? इसलिए नहीं हटाए कि फिर से 2-4 घटना हो जाए, उसके बाद आप हटाएंगे क्या? इतनी नींद में आप कैसे सो गए? ये इनसे जानते क्या हुआ था? घटना हुआ, सारा घटना आपको मालूम है। जितना बात हो रही है उतने बात हम भी कहेंगे और दूसरे भी कहेंगे, कोई जोर के ऊपर से नहीं कहेंगे। उसमें प्रशासन की लापरवाही थी या नहीं थी? प्रशासन का पूरा लापरवाही। एक गाड़ी, एक्सीडेंट का गाड़ी कितना देर रोड पर रहेगा? 6 घंटा, हाईएस्ट से 10 से 12 घंटा, इससे ऊपर 12 घंटा। ये 3 दिन से रखा हुआ है, तो प्रशासन जिम्मेवार है इसका। बात खत्म। प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच टीम बैठनी चाहिए इसमें। आइए हम यहाँ से ग्रामीण से भी जानते हैं, जो बारात में शामिल बराती ये गए हुए थे, और इनसे जानेंगे कि लापरवाही किसकी थी जिसके कारण इतनी बड़ी हादसा हो गई। आप हमें ये बताइए कि बराती से आप रिटर्न आ रहे थे, बराती आप भी गए हुए थे, कैसे घटना हुई, इस चीज के बारे में हम बताएं। बराती से जब हम आ रहे थे तो हमारे गाड़ी को एक गाड़ी ओवरटेक किया। तो उसके बाद ओवरटेक करने के बाद एक और गाड़ी ओवरटेक हुआ। उसके बाद रात को जो ओवर स्पीड में मतलब ट्रक बीच रोड पे खड़ी हुई थी, ओवरटेक में मोड़ पे जो दिखाई नहीं दिया, वजह जाके उसमें ठोक दिया। प्रशासन जो है ना, पूरा भारत के लोग, प्रशासन ने हिजरा पाल रखा है, हिजरा। जब तमाशा खत्म हो जाए तब ताली बजाने आते हैं। जब प्रशासन खत्म हो जाए तब सिर्फ ताली बजाने के लिए वो सब आते हैं। यहाँ प्रशासन कोई नहीं, सब हिजरा है। सब कितना देर होगा? उसके बाद प्रशासन 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, तब वो सब आया है। एम्बुलेंस से ही आया, जब 2-3 को स्कॉर्पियो में ही ले गया। उसके बाद कम से कम 1.5 घंटा के बाद एम्बुलेंस आया, लाश को ले जा रहा था। हम सब मना कर दिए कि नहीं, जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक लाश नहीं उठेगा। तो वो पुलिस आया, पुलिस को धमकाया, तो वो कुछ बोले बिना ही भाग गया डर से। कह रहा हूँ हिजरा है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। मोहम्मद इमरान। इस घटना के बारे में जरा बताइए हमें। घटना पे तो हम नहीं थे, लेकिन जैसा हमको पता चला कि वहाँ मतलब घटना इस तरह का मतलब वो भयावह था कि जैसे मतलब वो गाड़ी जो स्कॉर्पियो था वो लगभग 100 से 120 के स्पीड में मतलब था, समझे, और जा करके सीधे ट्रक वहाँ पहले से 3-4 रोज से पहले से वहाँ लगी हुई थी, बालू लदी हुई। और प्रशासन की इतनी बड़ी वो भी ट्रक जो ट्रक हादसे का शिकार था, उसमें एक ड्राइवर और एक उसका साथी उसका ऑलरेडी डेथ हो चुका था, स्पॉट डेथ। और ये पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी चूक हुई कि 4 रोज में मतलब सड़क से किनारे तक नहीं किया गया प्रशासन को। और वहाँ मतलब हालांकि कोई ज्यादा दूर है नहीं वहाँ से, थाना बहुत नजदीक में है, और फिर भी इस तरह का बात आया। अगर आज मतलब सड़क से गाड़ी साइड होती तो इस तरह का मतलब 3 ठो मौत नहीं होती, और 6 लोग का भी कोई ठीक नहीं है कि वो लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे। जिंदगी और मौत से लड़ रहा है वो लोग। और उसमें लगभग सारे लोग नवयुवक थे, 15-16 से लेकर के 20 के एज के थे। कुछ उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो 10th के एग्जाम अभी जस्ट इसी बार दिए हैं और उसका रिजल्ट भी आया। उसमें से कुछ ऐसे थे जो 11th-12th में थे, कुछ हाफिज थे, कुछ मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग बच्चे थे। बताइए, अगर वो बच्चे जो हाफिज है उनका सुन रहे मतलब पैर डैमेज है, पूरा कमर डैमेज है, वो जीवित रह करके भी मरा हुआ समझेगा अपने आप को, जीवित रह करके उसको क्या फायदा? ये किसकी चूक है? ये बहुत बड़ी चूक है प्रशासन की।
अब यहाँ पे प्रशासन है और मतलब प्रशासन रह करके भी हम लोग को कोई सपोर्ट वहाँ नहीं मिला। 2 से 3 घंटे के बाद आया और वो भी आया तो एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया। एक तो पिकअप में मतलब उसको ले जाना पड़ा पोस्टमार्टम के लिए, और वहाँ भी जा करके मतलब वहाँ जैसे लग रहा कि हम लोग गए हैं वहाँ शादी के लिए, जैसा शादी में आदमी नहीं जाता तो बोला आप हमको 1000 रुपया दे दीजिए, 2000 रुपया दे दीजिए। इस तरह से हम लोगों से वहाँ पैसा लूटा गया। किसमें आप बोले बॉडी लेके आया गया? बॉडी किसमें लेके गया था? पिकअप में कि मतलब वो जो बॉडी जो चपा हुआ था स्कॉर्पियो का, तो उसको निकालने के लिए भी वहाँ मुहैया कुछ नहीं कराया गया। लोकल लोग वहाँ से खंती मंगवाए, जो खोदने के लिए होता खंती मंगवाए, खंती से उसको साइड किया गया उसके गेट को, उसके बाद वहाँ से पेशेंट को अंदर निकाला गया। उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो ट्रैक्टर से पहले तो स्कॉर्पियो में वो रस्सी लगा करके खींचा तो स्कॉर्पियो तो रस्सी टूट गया। उसके बाद ट्रैक्टर में लोहा वाला वो जो आता है तार वायर टाइप का, वो बांध करके उसको बोनट को खींचा, उसके बाद उसमें से पेशेंट को निकाला। बताइए इतना बड़ा भयावह हादसा हुआ और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ दे करके वहाँ धरी हुई थी। यही हम लोग मतलब एक समझिए मीडियम फैमिली से आते हैं तो ऐसा हुआ। अगर कोई बड़े लोगों की होती तो वहाँ एसपी, डीएसपी, डीएम सब पहुँचते, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन जो लोकल प्रशासन होता वहाँ वो तक भी नहीं पहुँचा। बताइए कितना मतलब ये शर्मनाक बात है। समस्तीपुर के कप्तान से आप क्या कहना चाहते हैं? समस्तीपुर के कप्तान से क्या कहना, वही है कि मतलब समस्तीपुर के कप्तान कोई कप्तान के लायक है ही नहीं। जब वहाँ मतलब वो एक मुहैया नहीं करवा सके तो किस लायक है कप्तान? कप्तान के कहलाने के लायक नहीं है वो। पूरा सिंघिया मतलब वहाँ जो है पूरा जो लोकल एरिया उसमें सिर्फ 4 ही एम्बुलेंस थे। जो बोला कि हमने 4 एम्बुलेंस भेज दिया, अब मेरे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, सिर्फ उसमें से सिर्फ 2 आया। बताइए उसमें से सिर्फ 2 एम्बुलेंस आया, सिर्फ 2 ही एम्बुलेंस है उस क्षेत्र में। और मतलब उसको लाश को पिकअप में ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ ले जाने के बावजूद भी हम लोगों से 2-2 हजार रुपया लिया, 2-2 हजार रुपया। कौन लिया पिकअप? वहाँ मंजू नाम की मैडम थी। सबसे पहले तो बोली कि आप पन्नी लाइए, कपड़ा लाइए, तो हम लोगों ने कपड़ा खरीद करके उनको दिया। पॉलीथीन हमको वहाँ नहीं मिला तो मतलब बोले कि पॉलीथीन हम मेरे पास मतलब अवेलेबल नहीं है और मिल भी नहीं रहा। तो वो बोला कि ठीक है आप 2000 रुपया हमको दीजिए तब अपना बॉडी ले जाइए। तो हम वहाँ उनको पैसा दे करके लाए हैं। मेरे पास कैश नहीं था और फोन पे में भी नहीं था। जो बात है मेरे पास फोन पे में भी नहीं था। तो वो एम्बुलेंस वाला आया उसके मार्फत पैसा भिजवाए यहाँ से। उसको बोला कि पैसा ले करके इनसे आइएगा घर से, जब तक ये पैसा ना दे जब तक आप वहाँ से ना लाइएगा, बॉडी को ना दीजिएगा। ऐसे कर करके वहाँ से